बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुखनगर था। इस राज्य के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र सिंह एक निडर और बुद्धिमान शासक थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय, परोपकारी और प्रजा के हित में सदा तत्पर रहते थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त और खुशहाल थे। राजा वीरेंद्र सिंह का महल बहुत ही विशाल और भव्य था। महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे जहां हर प्रकार के फूल खिले रहते थे। महल के अंदर राजा के परिवार के अलावा कई मंत्री, सेवक और सैनिक रहते थे। राजा का एक पुत्र भी था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बहुत तेजस्वी और बहादुर था। राजा वीरेंद्र सिंह अपने पुत्र को राज्य के सारे गुण और शास्त्र की शिक्षा देते थे ताकि जब समय आए तो वह एक योग्य राजा बन सके। राजा वीरेंद्र सिंह का शासनकाल बहुत ही सफल रहा। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और कई नए क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। लेकिन जितना वे युद्ध में वीर थे, उतना ही वे अपनी प्रजा के प्रति करुणामय और सहृदय थे। राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि किसी समस्या में होता तो राजा तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते थे। राजा की न्यायप्रियता का एक उदाहरण प्रजा में बहुत प्रसिद्ध था। एक बार राज्य में एक गरीब किसान के खेत में किसी ने आग लगा दी थी, जिससे उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। वह किसान बहुत दुखी था और उसने राजा के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरंत अपने गुप्तचरों को उस मामले की जांच के लिए भेजा। जब जांच पूरी हुई तो पता चला कि आग किसी पड़ोसी के द्वारा जानबूझकर लगाई गई थी। राजा ने उस दोषी को कड़ी सजा दी और किसान को उसकी फसल की पूरी भरपाई की। इस घटना के बाद से राज्य में कोई भी अन्याय करने से डरने लगा। राजा वीरेंद्र सिंह के राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, जल स्रोत सूखने लगे और लोग भूख से मरने लगे। राजा को इस स्थिति का बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने खजाने से धन निकालकर प्रजा के बीच बांटना शुरू किया। राजा ने अपने सारे मंत्रियों को आदेश दिया कि वे राज्य के हर कोने में जाकर लोगों की मदद करें। उन्होंने हर गांव में अन्न भंडार खुलवाए और पानी की व्यवस्था करवाई। राजा के इस कार्य से प्रजा का प्रेम और सम्मान उनके प्रति और भी बढ़ गया। लेकिन अकाल का प्रभाव इतना गहरा था कि राज्य की स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह ने तब एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के समस्त धार्मिक और विद्वानों को बुलाकर सलाह ली कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। विद्वानों ने बताया कि राज्य में एक बहुत ही पुरानी प्रथा थी जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष यज्ञ किया जाता था। यह यज्ञ अत्यधिक पवित्र और शक्तिशाली माना जाता था। राजा ने इस यज्ञ को कराने का निर्णय लिया। यज्ञ के लिए सभी तैयारियां की गईं। यज्ञ के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान और ऋषि को बुलाया गया। पूरे राज्य में उत्साह का माहौल था क्योंकि सभी को विश्वास था कि यह यज्ञ उनके राज्य को फिर से समृद्धि की ओर ले जाएगा। यज्ञ कई दिनों तक चला। राजा और उनके परिवार ने खुद यज्ञ में भाग लिया और पूरे राज्य के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए। यज्ञ समाप्त होने के बाद कुछ ही दिनों में चमत्कारिक रूप से राज्य में बारिश होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, फसलें लहलहाने लगी और जल स्रोत फिर से भर गए। राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। प्रजा ने राजा और देवताओं का आभार व्यक्त किया। इस घटना के बाद से राजा वीरेंद्र सिंह का नाम और भी आदर के साथ लिया जाने लगा। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी थे। राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक प्रजा की सेवा की और अंततः एक दिन जब उनका स्वर्गवास हुआ तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा वीरेंद्र सिंह का पुत्र अर्जुन, जो अब पूरी तरह से राज्य संचालन की कला में पारंगत हो चुका था, ने अपने पिता की गद्दी संभाली। अर्जुन ने भी अपने पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए राज्य को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अर्जुन ने भी अपने राज्य की प्रजा के साथ वही प्रेम और न्याय किया जो उसके पिता करते थे। राजा वीरेंद्र सिंह की कहानी आज भी सुनाई जाती है। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण की गाथा ने उन्हें अमर बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चे राजा का धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। इस प्रकार राजा वीरेंद्र सिंह की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे एक सच्चा शासक अपनी प्रजा के साथ न्याय करता है और उनके जीवन को समृद्ध बनाता है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती रहेगी कि एक राजा का असली कर्तव्य क्या होता है और कैसे एक राजा अपने राज्य को स्वर्ग समान बना सकता है।